और पुलिस इन संदिग्धों की, इन आरोपियों की लगातार पहचान के लिए इन पोस्टर्स को लगा रही है। आप देख रहे हैं कि कानपुर हिंसा के जो आरोपी हैं, संदिग्ध आरोपी, उनके पोस्टर्स चस्पा किए जा रहे हैं। अलग अलग दीवारों पर, जो बाजारों की दीवारें हैं, वहां पर अलग अलग पोस्टर्स को लगाया जा रहा है ताकि लोग पुलिस को सूचना करें और इस पूरे मामले पर जो जांच आगे पुलिस बढ़ा रही है ताकि लोगों की मदद भी, स्थानीय लोगों की मदद भी उन तक पहुंच पाए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से कानपुर हिंसा को लेकर अब सरकार और प्रशासन दोनों ही अलर्ट पर हैं और इसलिए देखिए पोस्टर्स जो है वो लगाई जा रही है। ये जो आप देख रहे हैं लगभग 40 अपराधी हैं जो दंगाई हैं, उनके ये तस्वीरें हैं जिनको पोस्टर्स ये चस्पा किया जा रहा है ताकि वहां पे जो लोग हैं वो इनको देख के पहचान सके और इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सके, यानी कि एनएसए लगाया जा सके, उनकी संपत्तियां जब्त की जा सके। जैसा कि अभी तक जो कमिश्नर थे कानपुर के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई इन दंगाइयों के ऊपर की जाएगी। तो ये देखिए 40 तस्वीरें, 40 चेहरे इस पोस्टर में लगाए गए हैं। बाकायदा इसमें नंबर भी दिया गया है ताकि पुलिस को ये सूचना कर सके। 1, 2, 3, 4 हम पूरी 40 उपद्रवियों की तस्वीरें, उन दंगाइयों की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जो कि संदिग्ध हैं इस पूरे केस में। कानपुर हिंसा में इससे पहले 38 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये 40 चेहरे सामने रखे हैं पुलिस ने। ये इन पुलिस को डाउट है कि इनके पीछे, हिंसा के पीछे ये लोग शामिल हो सकते हैं। कुछ के चेहरे ढके हुए दिख रहे हैं, कुछ के चेहरे ढके नहीं है, लेकिन हर एक के हाथ में इसमें पत्थर दिखाई दे रहा है। तो ये तारीख 3 जून की थी साल 2022 जब घटना घटी कानपुर में, जब पत्थर चले कानपुर में, ठेले पर पत्थर लाए गए थे। और एक एक तस्वीर जरा गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए, एक्शन ही एक्शन नजर आ रहा है इन तस्वीरों में। 40 तस्वीरें हैं और 40 की 40 तस्वीरों में आपको एक्शन नजर आएगा। कोई किसी तरीके से पत्थर फेंक रहा है तो कोई किसी तरीके से पत्थर फेंक रहा है, किसी का निशाना कहीं लग रहा है, लेकिन मुद्दा सिर्फ एक है कि यहां पर हिंसा हुई। और अब ये 40 तस्वीरें जो है वो जारी की गई है। अलग अलग जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं पुलिस की तरफ से, मोबाइल नंबर भी साझा किया गया है और एक बोल्ड करके लाइन लिखी है, जो भी जानकारी इनके बारे में साझा करेगा उसकी जो पहचान है वो गुप्त रखी जाएगी, यानी कि वो व्यक्ति सुरक्षित रहेगा। लेकिन जानकारी साझा करने के लिए आप आगे जरूर आइए। 40 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अभी इस समय। हिमानी। बिल्कुल शाजिया, और हम सीधे ग्राउंड पर रुक करेंगे क्योंकि सृष्टि पांडे हमारी सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर ही मौजूद है। सृष्टि, ये पोस्टर, ये तमाम तस्वीरें, ये चेहरे, ये वो गुनहगार हैं जो कानपुर को जलाने की साजिश रच रहे थे। इस पोस्टर ने ये बता दिया है कि कोई भी यूं दहलाने की साजिश नहीं रख सकता है। अगर यूं दहलाने की कोशिश करता है तो फिर उसका यही हश्र होगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल इमानी, जैसा आपने कहा कि कोई भी दहलाने की कोशिश अगर करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। ये पोस्टर यहीं पर थाने में, बेकनगंज थाने के बाहर लगाया गया है। उसकी तस्वीर एक बार हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि 40 चेहरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे। ये पोस्टर के जरिए आप देखिए कि इसमें साफ लिखा है कि दिनांक 3 जून 2022 को ही घटना के संदिग्ध व्यक्ति हैं ये। और यहाँ पर आप देखिए लिखा है कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान गुप्त रखी जाएगी, यानी कि अगर जो सूचना देगा उसकी पहचान गुप्त की जाएगी। मोबाइल नंबर भी मेंशन किया गया है, लिखा है 9454403715। ये फोन नंबर दिया गया है और उसके साथ ही एक पोस्टर यहां पर चस्पा किया गया है, आपको बता दें, और एक और पोस्टर लगाया गया है। ऐसे ही कानपुर में अलग अलग जगहों पे ये पोस्टर चस्पा किए जा रहे हैं। 40 अपराधियों के चेहरे जो यहां पर बेनकाब करने की कोशिश की गई है। जो लोग इन्हें पहचानते हैं वो सीधे तौर पर सामने आए और उसके बाद उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। चौराहे पर भी ये पोस्टर लगाया गया है। आप देख सकते हैं कि एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 40 चेहरे हैं और इन चेहरों में आप देखिए कोई पत्थर उठा रहा है, कोई पत्थर फेंक रहा है, कोई इशारे कर रहा है, कोई ठेले से पत्थर उठा रहा है। ये चेहरे हैं और कुछ के नकाब यहाँ पर चेहरे पर है, कुछ ने मास्क लगा रखा है। हाथों में ईंटें आपको सीधे तौर पर दिखाई दे जाएंगी, पत्थर फेंकते हुए आपको दिखाई दे जाएंगे। तो चेहरे बड़े क्लियर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी से चेहरे निकाले गए हैं और ये 40 चेहरे अब इनकी पहचान की जानी है। जो लोग यहाँ आसपास के रहने वाले हैं वो अगर इन्हें इन 40 चेहरों को पहचानते हैं। बिल्कुल सृष्टि, आप ये 40 चेहरे दिखा रहे हैं। सृष्टि, इन 40 चेहरों में अगर देखा जाए तो आप देखिए इन तस्वीरों में एक भी तस्वीर ऐसी नहीं जिसके हाथ में कुछ ना हो, यानी कि ये बताने की कोशिश की गई है कि ये वो 40 चेहरे हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की है।
बिल्कुल शिखा, देखिए हर एक तस्वीर में आप देखेंगे एक्सप्रेशंस के साथ में ये तस्वीर खींची गई है। चेहरे पर कैसे हाव भाव आपको देखने को मिल रहे हैं, हाथों में पत्थर है। पहली तस्वीर में देखिए कि इस व्यक्ति के हाथों में पत्थर है, दूसरी तस्वीर में ये कुछ इशारे करता हुआ दिखाई दे रहा है, ये फोन पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर भी आप साफ तौर पर कि पत्थर उठाते हुए ये अपराधी दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर भी पत्थर उठाते हुए इसके हाथ में पत्थर दिखाई दे रहा है, ये आपस में बात कर रहे हैं, फोन में कुछ देखते हुए, ये पत्थर फेंकते हुए सीधे तौर पर तस्वीर आप देखिए। यहाँ पर पत्थर उठाकर किस तरीके से निशाना बना रहे वो आप देखिए। यहाँ पर पत्थरों से भरा ठेला भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो 40 तस्वीरें जो है जो आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरास थे उनसे आइडेंटिफाई की गई है और उसके बाद में इनकी तस्वीर यहाँ पर जारी की गई है। क्लियर चेहरे दिखाई दे रहे हैं, कुछ चेहरे ऐसे भी हैं जो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो क्लियर चेहरे हैं लोगों से अपील लगातार की जा रही है कि आप इन पोस्टरों को देखिए, इन चेहरों को देखिए। आपके आसपास इर्द गिर्द गली मोहल्ले में अगर कहीं भी किसी को भी आप पहचानते हैं, कोई भी आपको दिखता है, किसी को आप नाम से जानते हैं तो आप पुलिस को सूचित करिए। और यह भी बताया गया है कि आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, कि आपको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होगा। ये आप सीधे समझिए, ये आश्वासन यहां दिया गया है, ये लाइन लिखकर कि उपरोक्त व्यक्तियों के बारे में सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरीके से गुप्त रखी जाएगी और मोबाइल नंबर भी जारी किया गया है। तो चूंकि हिंसा इसी इलाके में हुई और अभी तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो बाहर का रहा हो, इसीलिए पोस्टर 2 से 3 पोस्टर इस इलाके में चस्पा किए गए हैं कि यहाँ के लोग आए और देखें, और अगर किसी को जानते पहचानते हैं तो वो सीधे पुलिस को सूचित करें। सामने थाना है, बेकनगंज थाना यही सामने है, थाने के बाहर भी पोस्टर लगाया गया है। अगर आप जानते हैं तो थाने में जाइए, या तो आप सीधे थाने में संपर्क कर सकते हैं या आप इस नंबर पर फोन करके सूचना दे और सकते हैं। सृष्टि, जिन बाजारों में कुछ भी जिन सामने नहीं रखा जाएगा। सृष्टि, जिन बाजारों में हिंसा पनपी है, आप जैसे बता रही हैं, जिस थाने के पास में ये पोस्टर लगाया गया है ताकि लोगों को आसानी हो पुलिस को सूचना करने में, जो और बाजार है वहां पर भी इसी तरह पोस्टर चस्पा किए गए पुलिस के जरिए। बिल्कुल, देखिए प्रक्रिया की शुरुआत अब हो गई है। सबसे पहले थाने में पोस्टर लगाया गया। एक बार आपको थाने की भी तस्वीर हम दिखा देते हैं कि ये थाना बेकनगंज है और इसी के ठीक पास में ये बाजार है जहां पर हिंसा होती है, और थाने पर भी ये पोस्टर चस्पा किया गया है। और उसके बाद थाने के सामने जो चौराहा है वहां पर भी ये पोस्टर लगाया गया है। और सिर्फ यहीं तक नहीं बल्कि कानपुर की तमाम जगहों पर अब ये पोस्टर लगाने की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये वो 40 शहर कुल मिलाकर टोटल अगर देखा जाए तो 100 लोगों का आइडेंटिफिकेशन पुलिस कर चुकी है। और ये 40 शहर जारी किए गए हैं जो पत्थरबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो